इजराइल में अभी भी हमास मौजूद हैं। इजराइल इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तस्वीर सामने आई हैं तो कुछ और ही मामला सामने आया है। बॉर्डर के इलाके में अगर हमास होते तो बात अलग होती। हमास के लड़ाके, अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके इस वक्त जो हैं सदरौत और बड़े इजराइल के शहरों में, तेल अवीव में भी मौजूद हैं, जहां वो इजरायली मिलिट्री से भिड़े हुए हैं। लगातार गोलीबारी हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमास के लड़ाकों का बचकर वहां से निकलना नामुमकिन है, यानी क्योंकि पीछे जाने के रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। वापस गजा कोई जा नहीं सकता, क्योंकि गाजा के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है, घेर लिया है, और इजराइल के शहर को भी चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब हमास के लड़ाके इसके बावजूद दे दनादन फायरिंग कर रहे हैं और यहूदियों से भिड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको अब मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, दिल पे हाथ रख के देखिए। אימא'לה יריות, יריות, אימא'לה יריות, אימא'לה, 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 יריות, יריות, והנה הצבא. יריות? כן, יריות. כן, כן. אימא'לה. עם קלאצ'ים. כן, 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 מלא חיילים. למה לא יורים? מה למה לא יורים? אולי נטרלו אותו כבר. הנה הם. מפנים עכשיו פצועים באמבולנס. उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप हमें सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। हमारी वीडियो पे जो ऐड चल रही है ना, जो एडवर्टीजमेंट, उससे पेमेंट नहीं आएगी, वो येलो डॉलर आइकन हो जाता है सेटिंग में। जो लोग यूट्यूब के बारे में जानते हैं, तो ऐड चले या ना चले उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, जो हक दिखा रहा हूँ, सच दिखा रहा हूँ, आपकी खुशी के लिए और अपने दिल के सुकून के लिए दिखा रहा हूँ। और लगातार 4 दिन से काम कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम लगी हुई है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। ये बीच में बारकोड बंद हो गया था ताकि हमारी टीम को सहारा मिल सके। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जॉर्डन में भी ज़ोरदार रैली और ज़ोरदार समर्थन फिलिस्तीनियों को मिलना शुरू हो गया है। यहाँ आप और हम टीवी पर देखकर, मोबाइल में देखकर मामलात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ, गाजा के लोगों को सिर्फ मारा नहीं है, गाजा के लोगों को टुकड़ों में बांट दिया है। जिस्म के हिस्से सड़कों पर बिखरे हुए हैं। एक तस्वीर ऐसी थी, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक पारिवारिक इंसान हैं, आप किसी के बच्चे हैं, आपकी अगर माँ है, या आप माँ बाप हैं, आपके अगर बच्चे हैं, हमास के ऊपर हमला करने के बहाने से गजा के आम इलाकों पर हमला इजराइल ने किया और लगातार कर रहा है। इस दौरान हमें एक जानकारी मिली वीडियो के साथ, जो मैं दिखा नहीं सकता। एक औरत बड़े सी चादर में मलबे में से कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रही थी, बड़ी चादर, और हाथ में चादर, और रोए जा रही थी। वहाँ शख्स जो वीडियो बना रहा था अचानक से वहाँ पहुँचा कि बीबी क्या ढूंढ रही हो। तो उसने चादर तो नहीं खोली, लेकिन चादर बिल्कुल लाल थी। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि वीडियो की क्वालिटी लो थी कि चादर का रंग लाल है, लेकिन नहीं, वो चादर का जो रंग था वो लाल नहीं था, वो सफ़ेद था, वो खून से लाल थी। रोती हुई औरत वो कहती है कि सब कुछ मिल गया, लेकिन एक हाथ नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे का। यानी गठरी में अपने जवान लाल की लाश को टुकड़ों में इकट्ठा करके ढूंढ रही है, उनके टुकड़े ढूंढ रही है, हाथ नहीं मिल रहा था। ऐसा हमला कर रहा है इजराइल, और यही भारत के अंधभक्त मुसलमानों के साथ होते हुए देखना चाहते हैं। अब भी बेगैरत भारतीय मुसलमान समझ नहीं रहे इस चीज़ को, एक हो ही नहीं रहे। एक हो जाओ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
गज्जा पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा है। इजराइल अपनी पूरी ताकत से आम लोगों पर हमला कर रहा है और एक मिसाइल से पूरे इलाके का हाल क्या हो रहा है देख लीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि लेबनान भी पीछे नहीं है। हमास के लड़ाके कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। अल कस्साम और अल कुद्स ब्रिगेड भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दूं अबू उबैदा भी पीछे नहीं हट रहा है। अभी तक कोई ऐसा संगठन नहीं है, हजारों इनके मारे गए हैं लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा है। लेबनान ने एक बार फिर से इजराइल के टैंक को निशाना बनाया और एक टैंक को बर्बाद कर दिया है। बड़ी खबर। उधर मेरे दोस्तों तुर्की की एयरलाइंस ने भी इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है और अपनी तमाम एयरलाइंस के जहाजों को इजराइल के लिए रद्द कर दिया है। उधर नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है जिसको ज्वाइन करने के लिए इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर पहुंच चुका है। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इजराइल को पूरा अपना बचाव करने का अधिकार है, जवाबी कार्रवाई करने का भी अधिकार है, लेकिन इजराइल ने इस बार कुछ ऐसे काम किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गलत हैं और इंटरनेशनल कानूनों का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उधर ब्रिटेन में इजरायली और फिलिस्तीनी समर्थक रैली के दौरान आपस में भिड़ गए। उधर जॉर्डन का बॉर्डर जो है इजराइल से मिलता है, तो जॉर्डन का बॉर्डर बंद करवा दिया है इजराइल ने कि जॉर्डन से कोई समर्थन देने के लिए या इधर से हम पर हमला ना हो जाए। उधर दोस्तों लीबिया, जी हां लीबिया में ये देखिए सरकारी हिस्टोरिकल इमारतों पर फिलिस्तीन का झंडा फहराकर फिलिस्तीन के लिए मोहब्बत और समर्थन दिखाया गया। लेकिन फ्रांस की बात अलग है। शैतान वहां का राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। मैं आपको बता दूं कि वहां फिलिस्तीन के समर्थक जब रैली निकाल रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, तो फ्रांस की मिलिट्री और पुलिस ने उन पर स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और उन पर लाठीचार्ज भी की। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस फोर्स से कहा है कि आप सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए कि ये जो फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं लोग और फिलिस्तीन का जो झंडा फहरा रहे हैं, क्या ये गैर कानूनी होना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन फिलिस्तीन के झंडे को बैन करने के इशारे कर रहा है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, बिना आराम किए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, आपके बेताबी के लिए और अपने दिल के सुकून के लिए। सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल की कवरेज, सिर्फ और सिर्फ रज़ाग्राफी पर। जय हिंद।